नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट, और इस समय मैं उड़ीसा में हूँ, भुवनेश्वर में हूँ। और हमारे साथ में दो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। रश्मि रंजन पटनायक जी न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, भुवनेश्वर में अपना सेंटर चलाते हैं। लक्ष्मीधर जी भी हैं और ये अठागढ़ उड़ीसा में अपना सेंटर चलाते हैं। और मेरे साथ हैं, इनका क्या नाम है? संघमित्रा जी, जो कि न्यूरोथेरेपी को इन्होंने फील करा है, न्यूरोथेरेपी से इन्होंने अपनी बीमारी को क्योर करा है। तो आज हम इनका फीडबैक लेंगे, ये बताएंगे कि ये किस बीमारी को लेकर न्यूरोथेरेपी में आए, क्या इनकी उस समय स्थिति थी और इनको न्यूरोथेरेपी से कितना फर्क पड़ा। तो जब आप न्यूरोथेरेपी में आए थे तो उस समय आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही थी? सर एक्चुअली उस टाइम मेरी जो प्रॉब्लम थी, मुझे साइकोलॉजिकल बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। रात को नींद नहीं आ रही थी, खाना भी ठीक से नहीं खा पा रही थी, मुझे कॉन्स्टिपेशन की बहुत सारी इश्यूज थी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब साइकोलॉजिकली इतना डाउन थी कि मैं अनएबल टू स्पीक विथ एवरीवन। मुझे किसी से मिलना, किसी से बात करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मतलब ऐसे डिप्रेशन में चली गई थी अगर मैं बोलूँगी तो। फिर मुझे और एक ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मुझे वॉमिटिंग ज़्यादा होती थी। मतलब मुझे ज़्यादा वॉमिटिंग, कुछ भी खाऊंगी, थोड़ा सा भी खाऊंगी, मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, वॉमिटिंग भी होती थी बहुत सारे। और मुझे धीरे धीरे गायनिक का प्रॉब्लम भी मेरी शुरू हो गई। मतलब हालत ऐसी थी, मैं 60 वेट टू मैं डिक्रीज करके अप टू 35-36 वेट को मैं आ गई। फिर मेरी जो फिजिकल कंडीशन थी पूरा कम्प्लीटली बेडेड थी एक्चुअली। देन मैंने बहुत सारी ट्रीटमेंट करवाई अपनी एलोपैथी में, बहुत सारे, इवन अपोलो भी गई, फिर एम्स तो नहीं गई थी, अपोलो गई थी, आमरी हॉस्पिटल में भी आईसीयू में एडमिट हुई थी मैं 5 डेज एक्चुअली। फिर एलोपैथी भी बहुत खाई, लेकिन उसका साइड इफेक्ट मुझे बहुत मिली। फिर आयुर्वेदिक की बहुत मैंने, आयुर्वेदिक मतलब ऐसी जो मेडिसिन मेरी बॉडी को सूट ही नहीं हुई। मतलब मेरी हालत ऐसी इतनी ख़राब हो गई थी कुछ भी मेडिसिन मेरी बॉडी को सूट ही नहीं कर रही थी उस टाइम। कुछ भी खाती थी उसमें वो रिएक्शन दिखाती थी। देन आई थॉट ऐसा कुछ सोर्स है जो विदाउट मेडिसिन आई कैन क्योर टू माई सेल्फ। मैं एक्चुअली एक सिविल इंजीनियर हूँ, मेरी जो प्रोफेशन है। देन आई क्विट माई जॉब ऑन 2021। Then because I unable to sit 8 hours at office, और मेरी जो दिमागी जो प्रॉब्लम थी बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। फिर मैंने ऐसे यूट्यूब में सर्च करते करते मुझे न्यूरोथेरेपी का ऐसे मुझे मिली वीडियोस वगैरह, सर की वीडियो मिली, नवल सर की वीडियो। सो मुझे लगा कि मैं तो दिल्ली नहीं जा सकती, अनएबल टू गो देयर बिकॉज माई फिज़िकल कंडीशन इतना थी कि मैं यहाँ से यहाँ तक चल भी नहीं सकती थी। सो मैं सर्च करने लगी कि भुवनेश्वर कहाँ पे है करके। फिर मुझे रश्मि रंजन सर की मुझे कांटेक्ट मिली। फिर नहीं, मुझे पहले अठागढ़ सर की कांटेक्ट मिली एक्चुअली, ऑनेस्टली तो बात। तो सर से मैंने एक बार बात की थी, तो सर से मैंने डिस्कशन की थी, सर मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और न्यूरोथेरेपी कुछ इसका कुछ ट्रीटमेंट है क्या, एक्चुअली न्यूरोथेरेपी है क्या, मुझे पता नहीं था उस टाइम न्यूरोथेरेपी क्या है करके, एंड हाउ इज इट वर्क आई डोंट नो एक्चुअली। फिर सर ने मुझे थोड़ा पॉजिटिव करवाया, नहीं तुम ठीक हो सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, और तुम्हारा जो इश्यू ठीक से हो सकते हो। तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते तो तुम एक काम करो, भुवनेश्वर में एक सेंटर है रश्मि रंजन सर की, मुझे सर ने कॉन्टैक्ट दी, अठागढ़ सर ने। फिर मैंने सर से ट्रीटमेंट ली। एक्चुअली उस टाइम मेरी हालत ऐसी थी, सर ने मुझे अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट भी दिए थे रश्मि रंजन सर ने, लेकिन मेरा हालत इतना ख़राब थी मैं स्कूटी में भी नहीं आ सकती थी। मतलब मुझे ऐसा था कि कहीं पर रह कर मुझे ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि उस टाइम मैं ड्राइव भी नहीं कर सकती थी, मेरा इतना ख़राब थी। मतलब मैं चल नहीं सकती थी, ड्राइव क्या करूँ। तो मैंने सर से फिर डिस्कशन की, सर ने फिर बोले कि ठीक है तुम एक काम करो, अठागढ़ में सेंटर है, वहाँ पे क्या तुम रह सकते हो, रहने की यहाँ पे फैसिलिटीज़ है। तो फिर मैंने सर से बात की, अठागढ़ सर से। फिर मैंने एक डेमो लेने के लिए एक दिन मैं ऐसे ही गई थी सर से, अठागढ़ सर से। फिर मैंने एक दिन मैंने डेमो लिया था सर से। सो आई फील बेटर, हाँ ठीक है, ट्रीटमेंट ठीक है, मुझे पॉजिटिव फील नहीं, मैं ठीक हो सकती हूँ। फिर सर ने मुझे बहुत से डाइट भी दिए, नहीं तुम्हें ये डाइट फॉलो करना पड़ेगा। फिर मेरे लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस करने के लिए सर ने मुझे सजेशन दी। फिर अगले दिन मैंने अठागढ़ शिफ्ट हो गई, क्योंकि मुझे वहाँ पे रहने की फैसिलिटीज़ थी, तो फिर मैं वहाँ शिफ्ट हो गई।
वहाँ पे शिफ्ट हो गए। सर ने जो डाइट मुझे दिए, फिर मेरा जो लाइफस्टाइल था, डे बेसिस का जो लाइफस्टाइल था, वहाँ पे बहुत चेंजेस हुआ। मैं 4-5 बजे उठना शुरू की, फिर थोड़ा योगा की, फिर ट्रीटमेंट ली, फिर सर की डाइट जो मुझे देते थे, इस डाइट पे तुम्हें रहना पड़ेगा, वो डाइट मैंने फॉलो की। तो मुझे धीरे धीरे मेरा जो एनर्जी था धीरे धीरे मेरी आ गई। फिर मुझे मेरा उस दिन वहाँ पे कम से कम मैंने 21 डेज़ का मैंने ट्रीटमेंट लिया सर से। फिर अब मेरा जो वेट था 37 से मेरा 43-44 ऐसा हो गया था लगभग मेरी। फिर घर छोड़ कर तो इतना दिन नहीं रह सकती। फिर मैं 21 डेज वहाँ पे ट्रीटमेंट लेके फिर शिफ्ट हो गई भुवनेश्वर। लेकिन भुवनेश्वर में मैं रश्मि रंजन सर से फिर से मैं कंटिन्यू ट्रीटमेंट पे रही। मैं ऐसा मेरा ट्रीटमेंट बंद नहीं हुआ, ना वहाँ पे बंद हुआ ना यहाँ पे बंद हुआ। मैं रश्मि रंजन सर से भी सेम ट्रीटमेंट ली। मेरा मुझे जब प्रॉब्लम होता था सर से मैं ट्रीटमेंट लेती थी, कंटिन्यू ट्रीटमेंट ली यहाँ पे। फिर धीरे धीरे ऐसे ही कर करके मेरा जो वेट है धीरे धीरे गेन होते गया। फिर मैं धीरे धीरे पॉजिटिव होती गई। फिर मैं सोची नहीं मैं न्यूरोथेरेपी कोर्स कर लेती हूँ। फिर मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगी। फिर मैं सर से कोर्स के बारे में बात की, पढ़ने के बारे में बात की। फिर सर ने बोले नहीं तुम एडमिशन लेके पढ़ सकते हो। फिर सर से मैंने एडमिशन लिया, पढ़ाई शुरू की। तो उसमें क्या कि मेरे दिल जो है पढ़ाई में लग गई, थोड़ा मेरे माइंड पॉजिटिव ज़्यादा हो गई। ट्रीटमेंट के साथ पढ़ाई हर एक चीज़ होके मैं कैसे ठीक हो गई एक्चुअली मुझे पता नहीं चला। अभी तो करेंटली मेरी वेट अभी है 57 एक्चुअली। एंड सीरियसली सो थैंक्स टू न्यूरोथेरेपी एंड वरना यहाँ पे तो आज मैं नहीं हो सकती एक्चुअली। टीम ने बहुत काम की मेरे लिए, पूरा टीम मुझे बहुत सपोर्ट किए। रश्मि रंजन सर, उड़ीसा टीम ने बहुत सपोर्ट की मुझे एक्चुअली। बेटी की तरह रखा मुझे, पूरा बेटी की तरह ट्रीटमेंट किया और बहुत अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा मुझे।